हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ये है एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं इफ़ टू इक्वल कॉर्ड। ठीक, तो हमने क्या किया, एक फिगर बना लिया, उसमें इक्वल कॉर्ड कौन से, एक तो ए बी और दूसरा सी डी खींच लिया। ठीक, यहाँ पे लिख भी दिया ए बी इक्वल टू सी डी, और उसमें लिखा है कि टू इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। देखो, ये कार्ड एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ई। अब आगे कह रहे हैं प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। कहने का मतलब ये कि हमें क्या प्रूव करना है कि ए से ई तक और सी से ई तक ए ई इजक्वल टू सी ई ये बराबर है, और बी ई इजक्वल टू ई डी। ठीक है ना, ये क्या है, सेगमेंट है इसके, वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो बेटा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा हमने क्या किया, सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने ओ को एन से, ओ को एम से और सेंटर को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, फिगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ठीक, उसके बाद में प्रूफ पे आ जाते हैं बेटा। करते समय तुम लोग जब कॉपी पे करते रहोगे तो जो भी मैं बोलूँ उसको एक बार फिगर पे देख जरूर लिया करो। ओ एम इजक्वल टू ओ एन, ओ एम इजक्वल टू ओ एन। देखो क्यों, ओ एम इजक्वल टू ओ एन, ये क्या है, ये इक्वल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा हमने थ्योरम में पढ़ा था कि ये जो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी ये बराबर हैं, और इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पे होते हैं। इसका मतलब ओ एम इजक्वल टू ओ एन, इसीलिए हमने पहली बात ये लिखी है। और उसके बाद में ओ ई इजक्वल टू ओ ई हो गया, ओ ई इजक्वल टू ओ ई। ठीक, तो बेटा देखो, अगर हम इसको जो है परपेंडिकुलर मान लें तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज यही है, इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो ओ ई कॉमन और ये इक्वल, तो यहाँ पे आर एच एस प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि दो चीज़ें बराबर हो जाती तो आर एच एस रूल लग जाता है। ठीक, ओ ई इजक्वल टू ओ ई कॉमन, और एंगल ओ एम ई इजक्वल टू ओ एन ई, दोनों ही 90 हैं। भाई तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि एंगल एम और एन दोनों क्या हैं, 90 हैं। तो आर एच एस रूल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाय सी पी सी टी जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी हर चीज़, जैसे जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एन ई और ई एम ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद में दिया है कि ए बी इक्वल टू सी डी, दिया है ना। अगर हम दोनों का हाफ हाफ कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें बाई 2 से, तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ क्या होगा, ए एम इक्वल टू सी एन। क्या होगा, ए एम इक्वल टू सी एन। इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक, अब ये सेकंड इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, इनको आपस में ऐड कर दो। लेफ्ट साइड से ऐड कर दो ए एम प्लस ई एम। ठीक, और इधर ई एन प्लस सी एन। ठीक है ना, इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ए इक्वल टू सी ई। अब ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, इसको तुम इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या मानी थी, ए बी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक, तो यहाँ ए बी में से सी डी माइनस करोगे तो ए बी में से ए बी में से ए ई माइनस करोगे, और सी डी में से सी ई माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बी ई इजक्वल टू ई डी बचेगा। क्या बचेगा, बी ई इजक्वल टू ई डी। फिगर में भी देख लो कि हम क्या कह रहे हैं। देखो टोटल ए बी है, और उसमें से ए से ई तक अगर तुम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ई डी ही, ई बी तो ई बी ही तो बचेगा, या इसको कह दो बी ई। इसी तरह इधर भी सी डी में से अगर सी ई माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ई डी। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है ना,
और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखना, आराम से करना पहले कॉपी पे। सबसे पहले तो भाई नोट करना, कॉपी पे नोट करना आराम आराम से, ठीक। फिर देखना कि सर ने कैसे क्या कराया है, तो उम्मीद है तुम्हें भी समझ में आएगा। कम से कम 2 बार भाई इसको करना सबसे पहले, और उसके बाद में नहीं समझ में आता है तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, रीजन के साथ लिखना, ठीक है ना। तो हम उसका निराकरण ज़रूर करेंगे, ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ना ज़रूर। ओके बेटा, बाय।